जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। तो आज का जो डिस्कशन टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि बिजनेस पर्सन और सैलरी पर्सन में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो मैं आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो फाइनल मिलता है, जो आप डाउनलोड करते हैं FBR आईरिस पोर्टल पे, उनमें जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है वो भी मैं आप लोगों को एंड पे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जो है ना इन दोनों को सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि चाहे बिजनेस पर्सन हो चाहे सैलरीड पर्सन हो, जैसे ही आप FBR आईरिस पे अपना अकाउंट बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं करते। तो जाहिर बात है, हर किसी का किसी ना कहीं ना कहीं रिहाइश तो लाजमी है, तो उसके लिए सबसे पहले सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ओके, तो उसके बाद जैसे ही वो एक प्रॉपर्टी से कहीं और किसी और घर में मूव करते हैं तब भी उसको ऐड करते हैं। तो बात करने का बेसिकली मकसद ये है कि आप जैसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तब जाके आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है तब आपने अगर बिजनेस ऐड नहीं किया हुआ, कोई भी बिजनेस आपने ऐड नहीं किया हुआ या कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐड नहीं की हुई होती एज ए एड्रेस फॉर ऑफिस, तब तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक आप सैलरीड पर्सन हैं। अगर आप जॉब करते हैं नहीं करते तब भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको सैलरी पर्सन कंसीडर करती है। अब हम आते हैं कि जो है ना बिजनेस पर्सन कौन है। बिजनेस पर्सन वो होता है, भी आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर्टी टैब में हूँ, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी मैंने ऐड की हुई है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ऐड की हुई है। अभी मैं बिजनेस टैब पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिजनेस टैब में मैंने एक कंपनी ऐड की हुई है जो कि आपको नजर आ रहा है यूनिवर्स टेक्टोनिक्स के नाम से। तो अगर किसी के बिजनेस टैब में कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी ऐड है तो वो बिजनेस पर्सन है। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा इनके सर्टिफिकेट्स में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगेन मैं ये बात रिपीट कर दूं कि जब आप बिजनेस वाले टैब में अगर आपने कोई कंपनी वगैरह ऐड की होती है तो हाँ, जाहिर बात है उसके लिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी एसोसिएट करना। तो अभी जैसे ही मैंने बिजनेस नेम पे क्लिक किया, यूनिवर्स टेक्टोनिक्स जो हमारी कंपनी है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि टाइप्स में यहाँ 2 कमर्शियल एड्रेस एडेड हैं। ओके, तो जो है ना मेन मकसद ये है कि जब ऑफिशियल एड्रेस तक जब कोई ऐड है तो जो है ना आपका जो आप बिजनेस पर्सन ही कंसीडर होते हैं। तो अभी इसके बाद मैं आता हूं कि आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। पहले मैं आपको सैलरीड पर्सन की सर्टिफिकेट दिखाता हूं, फिर मैं आपको बिजनेस पर्सन की सर्टिफिकेट दिखाता हूं। ओके जी, तो सर्टिफिकेट दिखाने से पहले एक बात मैं पहले से क्लियर कर दूं। जब आप एनटीएन की रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार बिजनेस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन है, सैलरीड के लिए अलग अलग से है, ऐसा नहीं है। तो जैसे उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है पहले आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, अपने घर का एड्रेस, तो आप सैलरीड ही कंसीडर होते हैं। उसके बाद अगर आप बिजनेस पर्सन है तब भी आप पहले घर का एड्रेस ऐड करें, उसके बाद जो है ना आप बिजनेस टैब में जाके बिजनेस ऐड कर दें, तब आप सैलरीड से बिजनेस पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि सर्टिफिकेट में जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टैक्स सर्टिफिकेट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन की, तो एक्टिविटी टाइप में आपको सामने क्या नजर आ रहा है, बिजनेस। जो बिजनेस पर्सन होता है उसकी एक्टिविटी टाइप में बिजनेस लिखा हुआ होता है, जो सैलरीड पर्सन होता है उसकी एक्टिविटी टाइप में अदर लिखा हुआ होता है। ओके, इसके अलावा ऑनलाइन जब हम वेरीफाई करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है, ये बिजनेस पर्सन है या सैलरीड पर्सन है, वो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन में मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्क्रीन पे के मैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाले टैब पे मौजूद हूँ। तो ये एक बिजनेस पर्सन की मैं आपको डिटेल्स वगैरह दिखा रहा हूँ। तो जाहिर बात है वो बिजनेस पर्सन है, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टेटस के नीचे देख सकते हैं इसने बिजनेस ऐड किया हुआ है जो कि यूनिवर्स टेक्टोनिक्स कंपनी है। तो यहाँ आपको बिजनेस ब्रांच में उसका एड्रेस भी नजर आ रहा होगा, और इसके अलावा क्योंकि वो मैंने ब्लर भी किया हुआ है फिर भी आप देख पाएंगे शायद। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो भी है। ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इसका जो बिजनेस है, ये जो कंपनी है, ये किस चीज से रिलेटेड काम करती है। ओके, जो सैलरीड पर्सन होगा उसके ये बिजनेस वाले टैब में एज सच कुछ भी ऐड नहीं होगा, जो मेन डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको सैलरीड पर्सन का जो उसकी जो हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके है जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक और जो है ना पर्सन को वेरीफाई किया है यहाँ ऑनलाइन ही। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है इसके नीचे जो सीरियल नंबर, बिजनेस बिजनेस नेम,
एड्रेस और प्रिंसिपल एक्टिविटी वगैरह इसके नीचे कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सैलरीड पर्सन आप उसको समझ लें, इसने कोई बिजनेस ऐड नहीं किया हुआ। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आप लोगों को बिजनेस पर्सन और सैलरीड पर्सन में डिफरेंट करना जो है ना बताऊं, तो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। तो एफबीआर से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं शॉर्ट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।